हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ किरण और आइडियाज फॉर लर्नर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द लिक्विड। हम लोग ने पिछली क्लास में सॉलिड्स के बारे में पढ़ा कि सॉलिड्स में कैसे हीट ट्रांसफर होते हैं। उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, धीरे धीरे वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को वो हीट को ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिक्विड्स में कैसे हीट्स को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, क्या उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं? ठीक है, तो ये सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना? तो चलिए सब कोई रेडी हो जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, है ना? तो सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करना है। क्या एक्टिविटी करना है? ये एक्टिविटी आप किसी एडल्ट या फिर टीचर के सुपरविजन में ही करोगे। ओके, नाउ आपको करना क्या है? 500 ml का एक बीकर लेना है। ठीक है, जो कि हाफ फिल्ड हो वाटर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। ये देखिए, एक इस तरह का आपको बीकर लेना है और इसको पार्शियली फिल्ड किया गया है वाटर से, है ना? तो ऐसे ही आप एक बीकर ले लोगे, उसको हाफ फिल कर दोगे वाटर से। उसके बाद आपको विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ प्लेस अ ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे कि आप जो नील डलाता है ना, ब्लू जिसको बोलते हैं, जो कपड़े में डलाता है, उसी टाइप का वो आपका लिक्विड में हो गया ब्लू। ठीक है, और ये आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, अगर आप इसके ग्रेन को पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा? पर्पल कलर कर देगा, है ना? ठीक है, तो इसका कलर होता है पर्पल। आपको छोटा सा एक ग्रेन साइज का एक पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ आपको बीकर के बेस के सेंटर में डालना है। बीकर जो आपका नीचे में है, निचला हिस्सा जो है बेस, उसके बीचों बीच आपको स्ट्रॉ में डालना है और एक साइड से हाथ से बंद कर लेना। उसके बाद जब डालो तो फिर हाथ उठा देना, तो आपको बीच में यहाँ पे सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, और क्या करना है आपको? इसी सेंटर के नीचे में आपको एक कैंडल डाल देना है ना? अब देखिए क्या होगा। देखिए, यहाँ आपको स्ट्रॉ से दिख रहा होगा कि डाला जा रहा है। यहाँ पे बीच में है आपका ये पोटेशियम परमैंगनेट को डाला गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कैंडल है। तो इस तरह से आप सेटअप कर लोगे, है ना? ये आप ट्राइपॉड स्टैंड अगर आपके पास हो तो वैसे आप उसको रख सकते हो। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक इन द वाटर। अब आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है मूवमेंट ऑफ कलर्ड स्ट्रीक। कलर्ड स्ट्रीक मतलब नैरो लाइंस, जो लॉन्ग नैरो लाइंस बनेंगे कलर के, उसको उसको आपको ऑब्जर्व करना है, उनका मूवमेंट को। ठीक है, तो एज यू सप्लाई हीट द स्ट्रीक ऑफ द कलर स्टार्ट्स मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड्स। जैसे आप देखो, ये आपका फिगर है ना, सॉरी फिगर 5 7.5 में आप देखो, है ना? यहाँ आपका कैंडल जो है वो बर्निंग पोजीशन में, यहाँ पे तो आपका फ्लेम ऑन नहीं था, यहाँ पे आपका कैंडल जो है वो बर्निंग है। तो यहाँ पे जैसे ही हीट डाला गया, तो ये वाला जो ग्रेन पोटेशियम परमैंगनेट का ग्रेन था, वो धीरे-धीरे क्या हुआ? अपना कलर को ऊपर छोड़ने लगा। ठीक है, कलर जो है आपका ऊपर जाने लगा। ठीक है, और फिर क्या हो रहा था कि वो दोबारा से इधर से नीचे आ रहा था। ठीक है, इधर साइड से नीचे साइड से इसका नीचे आ रहा था, मूवमेंट आपको शो होगा। वो वाला मूवमेंट जो कलर्ड स्ट्रिक का, यहाँ पे कलर इसलिए लिया गया ताकि आपको जब पानी को गर्म किया जाता है, हीट जब इसमें ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड में, तो लिक्विड का मूवमेंट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि कैसे-कैसे होंगे। अगर इसमें कलर नहीं रहता तो आपको कलरलेस में पता नहीं चलता है ना? इसलिए यहाँ पे आपको पोटेशियम परमैंगनेट का ग्रेन लेना है। ओके, so why does the streak of the colored water go up in the middle and come down from the sides? ऐसा क्यों हो रहा है? जो आपका कलर्ड स्ट्रीक है ये बीच से आपका ऊपर जा रहा है और साइड से आपका नीचे आ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वाटर है, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर, जो बॉटम में जो वाटर है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल के वजह से क्या हो रहा है? ये वाटर जो है गर्म हो जा रहा है। ठीक है, ये हीट हो रहा है और ये गर्म हो जा रहा है। तो यही वाटर क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो
ऊपर चला जा रहा है। जो गर्म हो गया वाटर वो ऊपर चला गया, ठीक है? जैसे आपका एयर में हो रहा था ना, एक्सपैंड हो रहा था, तो फिर वो स्मोक जो है आपका ऊपर जा रहा था, है ना? तो उसी तरह से वो यहाँ लिक्विड में है, और लिक्विड में जो वाटर अगर आपका गर्म हो जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सपैंड हो जा रहा है और फिर वो ऊपर हो जा रहा है। इट एक्सपैंड्स एंड बिकम लाइटर एंड राइजेस, क्योंकि ये गर्म हो चुका है तो वो हल्का हो गया है, ठीक है? तो लाइटर हो गया, तो लाइटर कोई भी चीज़ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, फ्लोट करने लगता है ना, कोई भी चीज़ अगर लाइटर हो, ज़्यादा भारी होता है तो वही सिंक करता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर में आ जा रहा है, ओके? और इधर का पानी आपका जो है, एक बार रुक जाओ, उसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है? चलो, अब इधर का पानी जो है आपका वाटर, बीच में तो आपका ऊपर चला गया, इधर साइड में आपका पानी जो है ठंडा है, तो ठंडा पानी जबकि क्या होता है, भारी हो रहा है, तो भारी है तो वो तो नीचे ही ना आएगा भई, क्योंकि गर्म वाला क्या है, हल्का हो जा रहा है तो वो ऊपर चला जा रहा है, तो नीचे कौन-सा आएगा, जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा। फिर ये जब गर्म होगा तब ये ऊपर जाएगा, तो जो ये वाला गर्म पानी जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है? हॉट वाटर राइजेस अप एंड फिर यहाँ का जो कोल्ड वाटर जो होगा, पूरा एक बार में तो गर्म होगा नहीं, फिर यहाँ का कोल्ड वाटर क्या होगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है? तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। द वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द बीकर इज कंपैरेटिवली कूलर एंड हेवियर, ठीक है? वो ठंडा है और भारी भी है, इसलिए क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा टू टेक प्लेस ऑफ द राइजिंग वाटर। इट कम्स डाउन टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग वाटर, यहाँ पे आके फिर उसका प्लेस ले लेगा, जो राइज हो रहा था वाटर उसका प्लेस ले लेगा, और फिर ये वाटर भी हीट होके फिर से ऊपर चला जाएगा, ओके? दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब तक ये साइकिल जो है ऊपर ऊपर जा रहा है, कुछ वाटर कुछ नीचे आ रहा है, तो ये जो साइकिल है आपका, ठीक है, ये चलता ही रहेगा, कब? जब तक ये पूरा पानी जो है आपका गर्म नहीं हो जाता, ठीक है? तब तक ये साइकिल आपका कंटिन्यूज, इट गोज़ ऑन, ठीक है? नाउ in this case, the entire volume of water gets heated through the actual movement of water particles. यहाँ पे क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा वाटर का वॉल्यूम है वो कब हीट हो रहा है? कैसे हीट हो रहा है? जब वाटर के जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे आपका जो फर्स्ट आपका एक्टिविटी था, वहाँ मेटल रॉड को गर्म किया जा रहा था। तो क्या मेटल रॉड मूव कर रहे थे? उनके पार्टिकल्स मूव कर रहे थे? नहीं, यहाँ पे हीट आपका ट्रांसफर हो रहा था। पार्टिकल्स जो है अपने हीट को अपने नेबर को ट्रांसफर कर दे रहे थे, अपने अगल-बगल वो ट्रांसफर कर रहे थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, किसका? वाटर पार्टिकल्स का, ठीक है? उस तरीके से फिर हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है, हीट जो है आपका पूरे में फैल रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, ओके? इसको क्या बोलेंगे? जब आपका हीट ट्रांसफर किसी लिक्विड में होगा, ठीक है? तो क्या होगा, वो कन्वेक्शन में आएगा, ठीक है? और आपका अगर गैसियस में होगा तो वो क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है, ओके? Now because of convection that we see the movement of colored streak inside the beaker. Because of this process only we are able to see the movement of the colored streak. Okay. Now, thus we can conclude that the water like air gets heated by the process of convection. जैसे कि एयर, जैसा एयर जो है आपका कैसे हीट ट्रांसफर करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, उसी तरह वाटर भी जो है लाइक एयर, ये भी कैसे हीट होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ओके? नाउ हियर हीट transfer takes place by the actual movement of particles of liquids and gases from one place to another. कैसे movement हो रहा है gaseous particles का? जैसे कि आप देखे होंगे इंसेंस स्टिक में क्या हो रहा था, वो खुद वो गैसेस गर्म होके ऊपर जा रहा था, अपना मूवमेंट हो रहा था, उसका पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लिक्विड का पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, मतलब अगर आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है? तब जाके पूरा हीट जो है वो ट्रांसफर होता है।
चलिए, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, ओके? नाउ अब आते हैं टॉपिक नंबर 7.2.1, ठीक है? लैंड एंड सी ब्रीज़। लैंड और सी ब्रीज़ क्या होता है? इस बारे में हम लोग जानेंगे इसको पढ़कर, ओके? अब पार्लिन जो है, वो शेयर कर रहा था एक्सपीरियंस अपना, केरला का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था ना, तो फिर से यहाँ पे शेयर करता है अपना एक्सपीरियंस, ठीक है? व्हाइल विजिटिंग अ बीच ड्यूरिंग विंटर वैकेशन, जब वो वैकेशन में गया था विंटर वैकेशन में, ठीक है? विंटर ब्रेक में गया था केरला, तो वहाँ पे एक विज़िट किया था एक बीच को और उसके बारे में वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द डे, द सैंड एंड सॉइल नियर द बीच इज़ हॉटर देन द वाटर इन द सी। However, at night, the sand and the soil is cooler than the water. Pema replies, yes, different objects gets heated and cooled differently. यहाँ क्या बोलता है पाल्डेन कि जब दिन होता था तो सैंड और सॉइल जो थे बीच के नियर, ठीक है? पानी के इधर आपका सैंड और सॉइल होता है ना, इधर इधर साइड में पानी होता है। ये वाला एरिया में आपका सैंड और सॉइल होता है। तो ये क्या कह रहा है, जब दिन होता था तो सैंड और सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता था एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है? और जब रात होता था तब भी ये सैंड और सॉइल जो है ज़्यादा ठंडा होता था एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो ऐसा क्यों? ठीक है? पेमा बोलती है, हाँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो अलग-अलग तरीके से मतलब उनका रेट जो होता है गर्म होने का, ठंडा होने का, वो डिफरेंट होता है। इसलिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट गेट हीटेड एंड कूल्ड डिफरेंटली, ठीक है? तो इसको हम लोग आज समझते हैं, ऐसा क्यों होता है? सैंड और सॉइल ज़्यादा गर्म हो रहा है वाटर से भी और ठंडा भी उससे जल्दी हो जा रहा है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए फिर से आपको एक एक्टिविटी करना होगा। इसमें क्या करना है? आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या कि आपको ये एक्टिविटी कहाँ करना है? सनी डे में, जब क्लियर हो आपका क्लाइमेट, ठीक है? कोई मानसून वगैरह का मौसम नहीं हो, सनी डे हो, उस टाइम में आप ये एक्टिविटी करो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और एन एडल्ट, ओके? नाउ इसमें क्या करना है आपको 2 आइडेंटिकल बॉल्स लेने हैं, 2 बॉल्स ले लेना, ठीक है? एक बॉल को आप लोग हाफ फिल करना सॉइल से, ठीक है? और अदर बोल को आप हाफ फिल करना वाटर से, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे देखो, ये 2 बोल है, ओके? यहाँ हाफ फिल है, क्या? पार्शियली फिल्ड है सॉइल से और ये पार्शियली फिल्ड है वाटर से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब आपको लेबोरेटरी का जो थर्मोमीटर होता है, वो 2 थर्मोमीटर लेके आना है और यहाँ पे आपको डाल देना है, ओके? यहाँ थर्मोमीटर आप लगा दोगे, फिर क्या करना है इन ईच बोल। Now make sure that the bulbs of the thermometer are immersed in the soil and water. जो bulbs होते हैं ना जिनसे वो गर्म होता है, ठीक है? वो थर्मोमीटर का आपको अच्छे से इमर्स कर देना है सॉइल और वाटर में, ठीक है? ताकि जब ये गर्म हो तब अपना वो थर्मोमीटर अपना रीडिंग दे सके, ठीक है? अब आपको क्या करना है, उसके बॉटम को टच नहीं करना है, साइड्स को टच नहीं करना है बोल्स के, ठीक है? बोल के बॉटम को और साइड को टच आपको नहीं करना है और ये सारा सेटअप आपको एक सनलाइट के नीचे इसको रख देना है धूप में, जहाँ पे धूप अच्छे से आ रही हो, वहाँ पे आप रख दोगे, ओके? अब क्या करना है, अब आपको मेज़रमेंट लेना है टेम्परेचर ऑफ सॉइल और वाटर का। हर 5 मिनट में आपको जाके देखना है कि आपका जो थर्मोमीटर है, उसमें क्या रीडिंग दे रहा है दोनों में, ठीक है? टेम्परेचर ऑफ सॉइल यहाँ पे आपको 0 मिनट में दोनों का टेम्परेचर आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। देन 5 आफ्टर 5 मिनट्स, देन आफ्टर 5 मिनट्स, देन आफ्टर 5 मिनट्स, देन आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है? तो 5, 10, 15, 20 मिनट्स तक आपको इसका रिकॉर्ड करना है और आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारा चीज़ आपको खुद से करना है, ओके? ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये आप अपने से फ़िल कर लेना। क्योंकि इसमें आपको खुद से ऑब्जर्व करना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बताना पड़े। नाउ अब स्टडी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड वाटर। यहाँ पे क्या होगा, हर 5 मिनट में थोड़ा-सा तो राइज ही होगा। यहाँ पे मान लो कि कुछ भी हो, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे होगा। दोनों केसेस में, ठीक है? दोनों केसेस में क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टाइम
द टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, जैसे कि वाटर का इंक्रीज होगा और सॉइल का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी आपका इंक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज होगा। तो क्या हो रहा है आपका, राइज इन टेम्परेचर सॉइल और वाटर में दोनों में राइज हो रहा है। डिड द टेम्परेचर राइज बाय द सेम अमाउंट ऑफ फॉर बोथ द सॉइल एंड वाटर एट द सेम टाइम? क्या सेम टाइम में सेम अमाउंट में वाटर में वही अमाउंट में आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, सॉइल में भी वही अमाउंट में टेम्परेचर राइज हो रहा है? मतलब जैसे कि अगर आप 5 मिनट के बाद देख रहे हो, ठीक है? तो दोनों क्या एक जैसे गर्म होंगे? सॉइल भी एक जैसा गर्म होगा, वाटर भी? तो ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं होगा, ओके? तो ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा भाई? इफ नॉट, व्हिच वन गॉट हीटेड फास्टर? अगर ऐसा नहीं है तो मतलब कोई ज़्यादा है, कोई कम है ना? तो कौन-सा ऐसा मटेरियल है, कौन-सा ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा गर्म है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका सॉइल, आप किसी भी टाइमिंग में देखोगे, जब 20 मिनट हो रहा है, जब 15 मिनट हो रहा है, जब 10 मिनट हो रहा है, तब आप देखोगे क्या सॉइल का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा वाटर से, ठीक है? वाटर जो है वो धीरे-धीरे हीट होगा और सॉइल जो है जल्दी हीट हो जाता है। नाउ हाउ मच वाज़ द राइज़ इन टेम्परेचर? यहाँ पे 20 मिनट्स में कितना टेम्परेचर राइज़ होगा सॉइल में और वाटर में, ये आपको आंसर आपको लिखना है, ठीक है? तो आफ्टर 20 मिनट्स यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल राइजेस मोर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है? 20 मिनट के बाद आप लोग क्या देखोगे कि सॉइल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा वाटर से, है ना? This indicates that the soil heats up faster than water. तो इस तरह से वो क्या हो रहा है, हीट हो जा रहा है फास्ट, वाटर से जल्दी हीट हो रहा है सॉइल, ओके? नाउ डज द सॉइल आल्सो कूल फास्टर देन वाटर? क्या सॉइल ठंडा भी जल्दी हो रहा है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी सॉइल और वाटर को जो कि हीट हुआ था, उसको छोड़ देंगे, उसको वही सेटअप को ले आएँगे घर के अंदर, ठीक है? इंडोर्स में ले आओ और उसको ठंडे होने के लिए टाइम देंगे। वही सेटअप रहेगा सब कुछ, तो आप फिर से आप उसका नोट डाउन कर लेना, 0 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, ठीक है? इस तरह से आप करना और 20 मिनट्स के बाद उसको ठंडा होने के बाद देखना, 20 मिनट्स के बाद क्या है, आप ऑब्ज़र्व करना कि सॉइल जो है, सॉइल का क्या टेम्परेचर, तो सॉइल का टेम्परेचर कम होगा और वाटर का ज़्यादा होगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि सॉइल जो है वो ठंडा भी जल्दी हो रहा है देन वाटर। जैसे कि वो फास्टली हीट हो रहा था, वैसे ही फास्टली वो कूल भी हो रहा है। ठीक है? अब देखिए, पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग phenomenon caused by the heating and cooling of land and water at different rates. ये जो पीपल है वहाँ के, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, नियर द कोस्टल एरियाज, वो पीपल एक्सपीरियंस करते हैं ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना को, ठीक है? जो ठंडी हो रही है ना, रेत जल्दी से ठंडी हो जा रही है, जो लैंड की सॉइल वगैरह है और वाटर जो है आपका गर्म है, तो इस चीज़ों को वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं और इसकी आनंद लेते हैं। As the land gets heated faster than water during the day, it causes warm air above the land to rise. जैसे आप देखो कि लैंड क्या है, आपका लैंड का एरिया वो गर्म हो गया, ठीक है? ये जो आपका लैंड था, ये गर्म हो गया, ठीक है? तो यहाँ का गर्म हो गया तो यहाँ का एयर भी जो है वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो यहाँ का वार्म एयर जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है? ये जो लैंड एरिया है, यहाँ का वार्म एयर हो गया आपका ऊपर। ठीक है? अब इसके ऊपर जो एयर था, ठीक है? ये यहाँ का एयर जो प्रेज़ेंट था, वो कूलर एयर था, ठीक है? कूल एयर था। तो ये कूलर एयर आपका इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वार्म एयर आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो सारे जो आपके वाटर के ऊपर के जो एयर हैं, वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएँगे, ठीक है? इधर मूव करेंगे। जैसे कि आप अभी लिक्विड में देख रहे थे ना कि बीच का ऊपर जा रहा था और साइड्स का नीचे आ रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे यही यही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है आपका कि बीच वाला आपका, सॉरी, यहाँ लैंड का जो भी एयर था वो राइज़ अप हो जाएगा और यहाँ का जो एयर है इस जगह का, ठीक है? वाटर के ऊपर का एयर वो आपका इधर मूव करेगा, ठीक है? मूवमेंट उसका इधर हो जाएगा। देखो, दिस कॉजेज़ कूलर एयर टू मूव फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। सी से लैंड की ओर कूल हो रहा है, ओके? इधर मूव हो रहा है।
तो दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। इसको क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहेंगे। ठीक है, कब सी ब्रीज कहेंगे? जब सी से लैंड में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? सी ब्रीज। सी से स्टार्ट हो रहा है और लैंड में जा रहा है, और इसका नाम क्या है? सी ब्रिज। तो सी से या स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एस, एस से आप लोग याद रखना, ये सी ब्रिज है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। नाउ Hence, in hot places, sea breeze relieves people from the heat. इस तरह से क्या होता है गर्म जगहों में, जैसे हॉट एयर जो है आपका ऊपर चला जा रहा है, ठंडा एयर जो इधर आ रहा है लैंड की ओर, तो इस तरह से हॉट एयर में मतलब हॉट प्लेसेस में पीपल को रिलीफ मिलता है इस सी ब्रीज की वजह से। ठीक है, सी ब्रीज की वजह से क्या होता है, पीपल वहां के रिलीफ फील करते हैं फ्रॉम द हीट। This is why windows of the houses in the coastal areas are placing facing the sea। और आप अगर वहां पे जाओगे कोस्टल एरियाज में, आप लोग गए होगे, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व किए होगे, जो भी हाउसेस में विंडोज होते हैं वो किधर होते हैं? फेसेस टुवर्ड्स द सी। जो इधर सी होता है उधर साइड में विंडो को रखा जाता है, ताकि उधर से जब सी ब्रीज आए, ठंडी हवा आए आपकी सी से लैंड में, तो आपके घरों में भी ठंडी ठंडी हवा पहुंचे। ठीक है, तो ये आपका क्या था? सी ब्रिज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पे आपका है लैंड ब्रिज। ठीक है, तो लैंड ब्रिज क्या होगा? सी ब्रिज के जस्ट अपोजिट। ठीक है, जब जब रात होता है एट नाइट, द प्रोसेस रिवर्सेस। इसमें क्या हो रहा है कि जब रात हो रहा है तो क्या होता है बताइए? उसमें क्या हो रहा था आपका? यहाँ पे ठंडा हवा था, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो रहा है, रात के समय ये गर्म हवा हो जाएगा, वार्मर सी। रात के समय क्या हो जाएगा, ये आपका सैंड तो हमेशा कूल करेगा पहले, लैंड का एरिया जो है आपका वो पहले कूल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सैंड आपका फास्टली हीट भी हो रहा था और कूल भी हो रहा था। मान लो कि ये लैंड एरिया है, ठीक है, इधर साइड, तो इधर साइड का एरिया क्या हो गया आपका? कूलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कूलर लैंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे सी आपका गर्म होगा, तो यहाँ का सी गर्म है, तो यहाँ का एयर जो है आपका ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे जो ठंडी हवा थी वो आपके टुवर्ड्स किधर जाएगी? सी के तरफ। लैंड की हवा जो है ठंडी हवा, वो सी के तरफ आ जाएगी। ठीक है, द इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर। ठीक है, जब सनलाइट नहीं होगी तो लैंड क्या होगा? जल्दी से कूल हो जाएगा। इट कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर in the sea। as a result the air above the sea is warmer। एयर जो है आपका सी के ऊपर वो वार्म हो जाएगा, तो वो राइज अप हो जाएगा। ठीक है, and rises up the cooler air from the land then moves। कूलर एयर जो है वो कहाँ गया? लैंड का, वो मूव करेगा किधर? towards the sea creating a land breeze। ठीक है, ये क्या क्रिएट कर रहा है? एक लैंड ब्रीज को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे कहाँ जा रहा है आपका? लैंड से जो कूलर एयर है वो लैंड से सी की ओर जा रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है आपका? लैंड से सी की ओर। तो लैंड से सी की ओर जा रहा है, मतलब ये लैंड ब्रिज हो गया। ओके, लैंड ब्रिज हो गया। ठीक है, तो सी से आपका लैंड में जाएगा, जो कूलर एयर होता है वही जाता है, मूवमेंट आपका कूलर एयर का होता है, और गर्म वाले का तो ऊपर राइज अप हो जाता है। ठीक है, वो तो ऊपर हो जाता है, और जो आपका लैंड से सी के तरफ जाएगा कूलर एयर, तो वो आपका लैंड ब्रीज क्रिएट करेगा, और सी से अगर लैंड की तरफ जाएगा तो वो सी ब्रीज क्रिएट करेगा। मतलब आप जिधर देखो लैंड से अगर जा रहा है तो वो लैंड ब्रिज, और अगर सी से जा रहा है तो वो सी ब्रिज। इस तरह से आप लोग याद रखोगे। ठीक है, नाउ thus people living near the seashore experience that the direction of wind reverse in the day and the right night। तो इस तरह से क्या जो वहाँ के पीपल होते हैं जो समुद्री किनारे रहते हैं, उन्हें ये पता होता है, वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि जो डायरेक्शन होता है विंड का, वो दिन के समय अलग होता है और रात के समय उसका जस्ट अपोजिट होता है। दिन के समय आपका अगर सी से लैंड हो रहा है, तो रात के समय लैंड से सी हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपकी एक बात रही, ये चीज़ आप भी फ़ैमिलियर आपसे हो गए, है ना? चलिए, अब आते हैं रेडिएशंस पे। रेडिएशंस की बात करते हैं 7.3। डू यू रिमेम्बर व्हेन पेमा एंड पार्लिन वाज सिटिंग अराउंड द फायरप्लेस? आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में आपका चैप्टर में क्या था, पेमा और पार्लिन जो है एक फायरप्लेस के नियर बैठे हुए थे, है ना? एंड दे फेल्ट वार्म।
कैसे वो गर्म हो रहे थे? क्योंकि वो फायरप्लेस के अराउंड वो लोग बैठे हुए थे उनके दादा-दादी के साथ, है ना? ग्रैंडफ़ादर्स और ग्रैंडमदर्स के साथ। चाओ चलो, their grandfather tells them that the heat transfer in this case takes place directly from the fire. ये हाँ, उनके दादाजी बताते हैं, ग्रैंडफ़ादर उनके जो है, उन लोगों को बोलते हैं जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इस केस में, वो कैसे हो रहा है? इट टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द फायर टू अस बाय द प्रोसेस नोन एज़ रेडिएशन। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे आपका गर्म कैसे आ रहा है? गर्मी आपका हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? जो ये कैसे हो रहा है? डायरेक्टली जो है फायर जो है हमारे तक आ रहा है, ठीक है? और वो हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू द प्रोसेस नोन एज़ रेडिएशन। एक प्रोसेस से आ रहा है जिसको क्या कहते हैं? रेडिएशंस कहते हैं। ओके? तो वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, हम लोगों को गर्म फ़ील करा रहा है, ठीक है? आई वंडर हाउ हीट रीचेस फ्रॉम फायर सॉरी आई वंडर हाउ हीट फ्रॉम द फायर रीचेस अस। ये बोल रही है कि कैसे फायर जो है हमारे तक आ रहा है, हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है फायर, ठीक है? तो वो हमारे तक कैसे आ रहा है? तो वही चीज़ इसके ग्रैंडफ़ादर बता रहे थे। कैसे? कि ये जो है किसी फायर फायर या फिर हॉट ऑब्जेक्ट से हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है एक प्रोसेस के कारण। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिएशन। ओके, द हीट ऑफ द सन रीचेस अस थ्रू दिस प्रोसेस। और इसी तरह से इसी प्रोसेस के वजह से सन का जो हीट है हमारे पास आता है, ठीक है? नाउ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और इस हीट ट्रांसफर के लिए जो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो रहा है इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है टू ट्रांसफर द हीट, ठीक है? जैसे ये इजीली मतलब डायरेक्टली वो ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है? तो यही रेडिएशंस इसी इसी हीट के रेडिएशन से बचने के लिए क्या करते हैं लोग? सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं, है ना? तो वही आपको याद रखना है, रेडिएशन क्या हो गया? डायरेक्टली आपका हीट का ट्रांसफर होना, ठीक है? और आपके तक आना। तो इस प्रोसेस को आपको रेडिएशन बोलोगे और इसमें क्या है? कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट रेडिएट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम, ठीक है? आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे जो हॉट यूटेंसिल्स हैं उनको अगर फ्लेम से दूर रखा जाए तो कुछ टाइम के बाद वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यहाँ पे आपका क्या होता है, जो फ्लेम से आप दूर चले गए तो वहाँ का रेडिएशंस जो आप आपके तक पहुँच नहीं पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है धीरे-धीरे आप हॉट के जगह फिर उस चीज़ को मतलब कूल कर दे रहा है। उसको हॉट करने के बजाय कूल कर दे रहा है, यूटेंसिल्स में रेडिएशंस नहीं पहुँच रहा है, जो फ्लेम का रेडिएशंस था, उसको अगर दूर रखा दिया गया, तो फ्लेम अपना कुछ एरिया तक ही ना रेडिएशंस फैलाएगा। तो इसलिए जो यूटेंसिल्स हैं, वो थोड़ी देर बाद क्या होंगे, ठंडे हो जाएँगे। चलिए, अब क्या है द हॉट यूटेंसिल कूल्स डाउन बाय रेडिएटिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग्स। जो हॉट यूटेंसिल्स हैं, वो धीरे-धीरे ठंडे हो जाते हैं बाय रेडिएटिंग हीट। अपना जो हीट है, ठीक है? अपना जो हीट है उसको रेडिएट कर देते हैं दूसरे-दूसरे सराउंडिंग में मतलब पूरा सराउंडिंग में उनका रेडिएशंस जो है फैल जाता है। जो भी हॉट यूटेंसिल्स होते हैं वो इसलिए ठंडे हो जाते हैं। ओके? तो ये आपका एक रीज़न हो गया आंसर इसका। Now, why it is more comfortable to wear white or light colored clothes during summers and dark clothes during winters? ऐसा आपको एडवाइस भी किया जाता होगा कि व्हाइट कलर या फिर लाइट कलर के क्लॉथ्स आप समर के टाइम में पहनो या फिर विंटर के टाइम में आप लोगों को कहा जाता होगा कि डार्क कलर पहनो या फिर ब्लैक कलर का पहनो। तो क्या होता है इसमें जनरली होता क्या है, अगर आप ब्लैक कलर का पहनोगे आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ब्लैक क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी ओर, ठीक है?
तो वो क्या करता है हीट अब्ज़ॉर्ब करेगा अपने और अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहने रहोगे, तो आपको क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। तो आप ठंड के समय अगर ब्लैक कलर के पहनोगे तो क्या होगा? ब्लैक तो अब्ज़ॉर्ब कर लेगा हीट को, जो भी सराउंडिंग्स में आपका हीट रहेंगे, उसको अब्ज़ॉर्ब करके आपको वार्म फ़ील कराएगा। और लाइट कलर क्लोथ्स क्यों बोला जाता है कि समर में पहनो? क्योंकि लाइट कलर क्लोथ्स क्या करते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, इधर से हीट आता है ना, उसको दोबारा से वो इधर जैसे आपका इधर से हीट आया, ये व्हाइट कलर का क्लॉथ है मान लो, तो हीट आपका इधर से इधर रिफ्लेक्ट बैक कर दिए, ठीक है? ये जितने भी लाइट कलर के क्लॉथ्स हैं, वो मोस्टली रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, ठीक है? That falls on them and therefore we feel more comfortable wearing देम इन समर्स। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कंफर्टेबल फील करेंगे जब लाइट क्लोथ्स पहनेंगे तो क्या करेगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा और डार्क सरफेसेस या फिर डार्क कलर वो क्या करेंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे हीट को इट एब्जॉर्ब मोर हीट देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल विद द डार्क कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स इसलिए विंटर्स में हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं डार्क कलर क्लोथ्स में ओके तो आज से आप लोग क्या करोगे? अपने सारे कपड़े को अलग-अलग कर देना, ठीक है? हल्के कलर के कपड़े को एक साइड रख लेना, जो कि आप समर में पहनना। इधर अलग वाले कपड़े को डार्क कलर के जो कपड़े होंगे, उनको आप विंटर में पहनना, ठीक है? इस तरह से आप लोग कर लेना। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप लोगों ने क्या-क्या पढ़ा। पहला तो कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा और रेडिएशन पढ़ा। 3 प्रोसेस पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है? जिसमें से कंडक्शन क्या था? एक एरिया से दूसरे एरिया में हीट ट्रांसफर होना, यही था? नहीं। कंडक्शन क्या था? एक मेटल रॉड था, ठीक है? उसके एक ये हॉटर पार्ट से कूलर पार्ट तक जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा था, उसको हम लोग कंडक्शन बोल रहे थे, है ना? तो कंडक्शन कंडक्शन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम hotter part of any object to the colder part, okay, is known as conduction. ये था। कन्वेक्शन क्या था? यही आपका ये आपका क्या हो गया? मेटल्स में हो गया जैसे सॉलिड्स में कंडक्शन हो रहा था और लिक्विड में और गैसेस में क्या हो रहा था? थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक प्लेस से या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वो ट्रांसफर करना। क्या? कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन कहलाता है। अगर लिक्विड में है या फिर गैसेस में है, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे ट्रांसफर हो रहा था? थ्रू द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसेस जो भी मूवमेंट है इन लोगों का, उस तरह से हो रहा था। रेडिएशन क्या हो रहा था? डायरेक्टली हीट आपको पहुँच रहा था, ठीक है? इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? रेडिएशन बोल रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा एग्ज़ाम्पल्स है हमारे डेली लाइफ में जिसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं तीनों चीज कंडक्शन भी हो रहा है कन्वेक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन भी हो रहा है तीनों एक साथ हो रहा है तो ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल है ठीक है तो कंसीडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप एज सोन इन द फिगर आप ये फर्स्ट केस आप ये देखो हीटिंग वाटर इन अ पैन इसमें हीट कर रहे हैं वाटर को ठीक है तो यहाँ पे आप गर्म यहाँ पे आपका ये जो कॉइल है वो गर्म हो रहा है ठीक है और गर्म होके क्या कर रहा है, ये आपका मेटल को आपका पूरा ये गर्म कर रहा है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका पूरा पार्ट जो है आपका मेटल का सब वो गर्म हो जा रहा है। तो ये किसका प्रोसेस हो गया? ये कंडक्शन हो गया, है ना? ये कंडक्शन हुआ। अब आप इसके अंदर अगर वाटर डाले हो, वाटर आपका गर्म हो रहा है, तो ये क्या प्रोसेस हो गया? ये हो गया कन्वेक्शन, ठीक है? अब आप अगर देखो क्या? रेडिएशन जो आपका इसमें से हीट निकल रहा है बाहर ठीक है? ये क्या फैला रहा है? रेडिएशन फैला रहा है। तो ये जो हीट आपका निकल रहा है वो क्या हो गया आपका? रेडिएशन, ठीक है? तो इस तरह से एक ही चीज़ में, एक ही प्रोसेस में आप लोग तीनों प्रोसेस को देख रहे हो ना? तो एक ही जगह पे तीनों प्रोसेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है?
इसमें क्या हो गया, द पैन एंड द वाटर गेट्स हीटेड अप एज़ वेल एज़ द वार्मथ वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट यू पैन, ये सब क्या हो रहा है आपका, इसमें तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व है। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स बाय कंडक्शन, कंडक्शन से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? हीट जो ट्रांसफर हो रहा है फ्लेम आपका यूटेंसिल में, वो क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। और जो वाटर आपके जो यूटेंसिल के अंदर है वो उसमें वो गर्म हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। और जो आप वार्मथ फील कर रहे हो इसके अराउंड अगर आप खड़े रहोगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको गर्म फ़ील होगा, ठीक है? और इसी वार्मथ की वज़ह से, यही आपका रेडिएशन की वज़ह से, ये फ्लेम्स की वज़ह से आपका यूटेंसिल भी हॉट हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्यों हो रहा है? थ्रू बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेस रेडिएशन, ओके? तो ये आपका एक बात हुआ। अब आप इस तरह के एक्टिव बहुत सारे चीज़ मतलब कुछ भी खाना वग़ैरह बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। फ्रॉम द एक्टिविटीज़ From these activities, examples, and the discussion so far, we find that there are three processes by which heat gets transferred. ठीक है? तीन ऐसे प्रोसेस हैं। इन सारे एक्टिविटीज, एग्जाम्पल्स और डिस्कशन से हम लोगों को क्या पता चला? वी कंक्लूड दैट दीज देयर आर थ्री प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस? कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिनसे हीट जो है वो ट्रांसफर्ड होता है इन्हीं प्रोसेस के थ्रू। ओके, इन कंडक्शन heat taking place when one particles receive heat and transfer heat to the next particle in contact, so and so on। ये आपका क्या हो गया? कंडक्शन हो गया, जब एक पार्टिकल्स हीट को रिसीव कर रहा है और अपने नेक्स्ट पार्टिकल को हीट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है? इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव नहीं करते खुद से, ठीक है? वो अपने नेक्स्ट पार्टनर को या पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? हीट को। इन कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर कैसे होता है? बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है? जब भी पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं तब होता है, जैसे कि आपका गैसियस और लिक्विड में। नाउ नोट डाउन इन द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, a medium must be present whose particles help in transfer of heat। कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक मीडियम होता है, ठीक है? जिसका पार्टिकल्स जो होता है, उस पार्टिकल्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ हीट, उसी के पार्टिकल्स के थ्रू जो है हीट का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में क्या हो रहा था, वही जो पार्टिकल्स थे वही आपका आगे ट्रांसफर कर रहे थे हीट को आगे अपने दूसरे-दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है? यहाँ कन्वेक्शन में क्या था, जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे थे, तो ये एक मीडियम हुआ ना, मतलब उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर उसके पार्टिकल्स आपका हीट को ट्रांसफर नहीं करे तो ये पॉसिबल नहीं है। कन्वेक्शन में क्या होगा, उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो तो वो हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो यहाँ आपका इन 2 प्रोसेस में मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन रेडिएशन के केस में क्या होता है, कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद ब खुद रेडिएशन के थ्रू हीट को फैलाता है, हीट को ट्रांसफर करता है। ठीक है? चलिए, अब आपकी आ गई fascinating फैक्ट। इसमें क्या है, इन द अपर रीचेज़ ऑफ हिमालयन रीजन के और ऊपर अगर जाओ तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, अ ट्रेडिशनल रूम हीटर लोकली नोन एज बुखारी इज यूज टू कीप रूम्स वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। यहाँ पे आपको एक मिलेगा ट्रेडिशनल रूम हीटर, पुराने टाइप का, पुराने ज़माना का रूम हीटर जिसको क्या कहा जाता था, बुखारी, ठीक है? ये क्या करता था, रूम्स को वार्म रखने में मदद करता था ड्यूरिंग विंटर सीज़न के टाइम में। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव, इसके अंदर देखिए ये आपका आयरन स्टोव है, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए ये आपका क्या है, आयरन स्टोव है। यहाँ पे आपका लकड़ी वगैरह डाल के इसको जलाया जाता है। विच इन विच द वुड और चारकोल इज बर्न्ड, यहाँ पे आप लकड़ी या फिर कोयला वगैरह, चारकोल जो होते हैं उनको डाला जाता है और जलाया जाता है। और इसके ऊपर में यहाँ प्लेन सरफेस रहता है, ठीक है? इसमें आप कुछ भी रखकर खाना बना सकते हो। नाउ इसके यहाँ पे आप ये जो पाइप देख रहे हो, ये अंदर से अटैच होता है। इसका जो भी स्मोक होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है? थ्रू दिस पाइप।
ये लॉन्ग पाइप जो है अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ हीटर, इस हीटर से जो कनेक्टेड है, वो क्या करता है, इट सर्व्स एज अ चिमनी एंड वेंटिंग आउट द स्मोक। स्मोक तो ऐसे भी आपका क्या है, आपका गर्म गर्म हवा है। स्मोक इज द कलेक्शन ऑफ हॉट गैसेस, तो वो हॉट गैसेस आपका ऊपर ही राइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट बिकम्स लाइटर एंड इट एक्सपेंड्स, तो ये फैल के फिर ऊपर ही चले जाएंगे। तो ये आपका चिमनी आपका यहाँ बना हुआ है, ये चिमनी आपका स्मोक को आउट कर दे रहा है थ्रू दिस पाइप। एडिशनली द बुखारी कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्लेन सरफेस है ना, ये जो फ्लैट सरफेस, इसी में क्या होता है बुखारी में, इस बुखारी जो कि एक रूम हीटर है, इसमें खाना भी आप बना सकते हो इसके फ्लैट टॉप पे रख के, ठीक है। इस पे क्या करोगे, इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग as its flat top provides a platform for placing utensils। क्योंकि ये फ्लैट होता है, तो ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, यूटेंसिल्स को यहाँ पे आप रख सकते हो। एंड ऑल थ्री प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर आर इन्वॉल्व इन विच दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड वार्मिंग अप द रूम। यहाँ पे रूम जो है आपका गर्म हो रहा है, कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ओके, यहाँ पे रेडिएशन के वजह से क्या हो रहा है, आपका रूम जो है वार्म हो रहा है, यहाँ पे आपका जलाया गया है, ठीक है। तो ये आपका यूटेंसिल्स को गर्म करने में मदद कर रहा है। प्लस यहाँ पे आप देखो, एयर जो है आपका ऊपर जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, तो जो स्मोक था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे कंडक्शन हुआ ना, ये कंडक्शन हुआ, और ये प्रोसेस जो पूरा रूम को गर्म करा है, वो रेडिएशन हो गया, और यहाँ पे आपका कन्वेक्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस यहाँ पे इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है, यही बताया गया है। ये आपका बुखारी का कॉन्सेप्ट था। चलिए, अब क्या है, अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ग्रेड 6 में, क्या, कि सन जो है आपका, वो मेन सोर्स है किसका, हीट का, ऑन अर्थ। अर्थ के लिए जो है सन जो है हीट, जो है हीट प्रोवाइड करता है, वही मेन सोर्स है, ठीक है। Now, you have seen your parents drying wet clothes on a clothesline at home। घर में आप लोग क्या देखे होगे कि आपके क्लोथ्स जो हैं, आपके पेरेंट्स वो कहाँ पे घर में सुखाते हैं, अंडर द सन। क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे। वेट क्लोथ्स क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, कब, ऑन अ सनी डे, जब सनी डे होता है तब क्या होता है, जल्दी से सूख जाते हैं। सिंस द हीट फ्रॉम द सन मेक्स द इवापोरेशन ऑफ द वाटर फास्टर। जो हीट आपका प्रोवाइड हो रहा है सन से थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किस कौन सा प्रोसेस, यहाँ पे हो रहा है आपका यूज, रेडिएशन। रेडिएशन से हीट हमारे तक पहुंच रहा है ना, वही हीट क्या करता है, हमारे कपड़ों को सुखा देता है। लेकिन सनी डे में क्या होता है, ज्यादा हीट पहुंचता है हमारे तक, तो वो जल्दी से इवोपोरेट कर देता है वाटर को, और वो क्या करता है, कपड़ों को जल्दी से सुखा देता है, ठीक है। ये सब तो कॉमन सी बात है, आप लोग को पता ही है। चलिए, thus heat from the sun plays an important role in the evaporation of water। तो जो सन आपका हीट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या करता है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन evaporation ऑफ वाटर। वाटर को इवापोरेट करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है, किनका, सूरज महाराज का, सन का, ठीक है। एंड बी इट फ्रॉम clothes drying on a line from द वाटर बॉडीज लाइक ओशंस और लेक्स, कहीं से भी वो इवापोरेट करते हैं, जैसे कि क्लोथ से हो गए, या फिर जो ओशन और लेक्स हो गए, उनसे भी इवापोरेट करता है वाटर, कौन करता है, सन, थ्रू द हेल्प ऑफ सन, विद द हेल्प ऑफ सन। नाउ लुक एट द phenomenon ऑफ वाटर साइकिल टू अंडरस्टैंड इन दिस मोर इन डिटेल। इसमें क्या है, आपको आपको इवापोरेशन का बारे में अच्छे से समझ में आएगा इन डिटेल, किसमें, वाटर साइकिल में। तो वाटर साइकिल आपको ऊपर-ऊपर से पार ना हो, क्योंकि आपका सेशन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता है। तो ये चीज़ आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, है ना? तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रही, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से हम लोग 7.4 को स्टार्ट करेंगे, और
आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी-जल्दी कर देना है। अपने सारे दोस्तों से शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पहुँचता ही नहीं है वीडियो, तो आप लोग देखोगे कैसे? इसलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं, वो अपने जो भी 6 क्लास में है, 7 क्लास में है, 8 क्लास में है, अपने कज़िन को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर में जो भाई-बहन हैं, उनको भेज देना, ठीक है? ताकि वो लोग कोई भी सेशन को मिस ना कर पाएँ। सारे सेशन को अच्छे से अटेंड करोगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्या है, कोई भी क्वेश्चन आंसर आए, आप लोग समझ जाओगे तो आराम से सीख लोगे, ठीक है? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।